अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने बहुत डिटेल से मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट के बारे में बात की है। अब मैं आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल रखना चाहता हूँ। इस एग्जांपल से आपको और काफ़ी सारी बातें जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अब वो देखें वो बातें कौन सी हैं। सपोज आपके पास 4 कॉइन्स हैं, 4 डिफरेंट कॉइन्स हैं आपके पास, और आप उनको टॉस करते हैं। उनको टॉस करने के जो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है हेड आने की और टेल आने की, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहले नंबर पे जो आपके पास मैक्रो स्टेट है वो ये हो सकती है, जो नंबर ऑफ हेड्स आएंगे उसको n1 कहेंगे, नंबर ऑफ टेल को n2 कहेंगे। याद रखें, नंबर ऑफ हेड्स को n1 और नंबर ऑफ टेल को n2। पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि सारे के सारे हेड आए और टेल ना आए, सारे के सारे हेड आए और टेल ना आए। ये सारे हेड हैं, कोई टेल नहीं, याद रखें। और टोटल अब ये जो आपके पास इसको ये जो आपके पास माइक्रो स्टेट इसके अंदर आई है, इस माइक्रो स्टेट को कितनी माइक्रो स्टेट आई है? एक माइक्रो स्टेट। सारे के सारे हेड आए और टेल ना आए, एक ही अरेंजमेंट इसका पॉसिबल है, और तो इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो ये वन अरेंजमेंट है। ये आपके पास जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, ये होता है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, जो हमने पहले बात भी की है कि सारे के सारे हेड आए। ये आपके पास है, सारे के सारे हेड आए। ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी n1 यानी 4 हेड है और टेल कोई भी नहीं है, तो ये चारों हेड आ गए। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी है? ये आपके पास चारों हेड आ गई। दूसरा, 3 हेड आए और एक टेल है। और याद रखें, जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है, जो हम अभी मालूम भी करते आ रहे थे, वो क्या है? वो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालते हैं? निकालते हैं 2 रेज़्ड पावर नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ 4 है, ये 4 है, तो टोटल 16 है। अब दूसरा देखें, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये बन गए आप लोगों के पास। आप कहेंगे वो तो बॉक्सेस 2 होते थे, हम लिखते थे नंबर ऑफ बॉक्सेस रेज़्ड पर नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ भी 2 ही एनर्जी लेवल है, एक हेड है और एक टेल है। यहाँ 2 ही एनर्जी लेवल है, एक हेड है एक टेल है, 2 ही बॉक्सेस हैं, हेड या टेल। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हेड या टेल रेज़्ड पर नंबर ऑफ पार्टिकल, जो कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ देखें, 3 हेड आए और एक टेल आए, इसके कितने चांसेस हैं? इसके देखें जरा। पहले तीनों सिक्कों का हेड आया, चौथे का टेल आया। पहले 2 का हेड, तीसरे का टेल, चौथे का हेड। पहले का हेड, दूसरे का टेल, बाकी दोनों का हेड। पहले का टेल, बाकी तीनों का हेड। 4 अरेंजमेंट हैं। 3 हेड आए और एक टेल आए, इसके 4 अरेंजमेंट हैं। तो इसके अंदर ये आपके पास, इसको बॉक्स कंसीडर करें आप, जैसे आप लोग पहले कंसीडर करते आ रहे हैं, इसको बॉक्स कंसीडर करें। तो यहाँ इस मैक्रो स्टेट के अंदर एक माइक्रो स्टेट है, इसको भी आप लोग बॉक्स कंसीडर करें। पहले में 3 आए और दूसरे में 1 आए, इसके चांसेस कितने हैं? ये नंबर ऑफ हेड है, ये नंबर ऑफ टेल है, इसके चांसेस कितने हैं? पहले में 3 और दूसरे में 1, इसके ये चांसेस है, नंबर ऑफ हेड और टेल। 3 हेड है और एक टेल है, 3 हेड 1 टेल, सारों में 3 हेड 1 टेल, 4 है टोटल। इस मैक्रो स्टेट के अंदर माइक्रो स्टेट कितनी है? 4। यहाँ पे देखो, 2 हेड आए और 2 टेल आए। पहले दोनों सिक्कों का हेड, दूसरे दोनों का टेल। पहले का हेड, दूसरे का टेल, तीसरे का हेड, चौथे की टेल। पहले का हेड, दूसरे की टेल, तीसरे की टेल, चौथे का हेड। पहले की टेल, बाकी तीनों का हेड। पहले की टेल, दूसरे की हेड हेड पहले तीसरे का हेड, चौथे की तीसरे की टेल, चौथे का हेड। पहले दोनों की टेल, बाकी दोनों का हेड। तो ये 6 प्रोबेबिलिटीज हैं, ये 6 प्रोबेबिलिटीज हैं, याद रखें। इस मैक्रो स्टेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट जो है हमारे पास कितनी है? वो 6 है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हमारे पास 6 है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/16। आपको पता है ना, हम लेते हैं जितनी माइक्रो स्टेट हूँ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। और यहाँ पे एक और बात भी क्लियर होगी, जब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आधे एक बॉक्स में डालें आधे एक में, तो उसमें आप लोगों के पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट मैक्सिमम आते हैं। ये हम साबित भी कर चुके हैं, और प्रोबेबिलिटी उसमें मैक्सिमम आती है। पहले में एक हो, यानी पहला हेड हो, बाकी तीनों टेल हो, उसके कितने चांसेस हैं? एक हेड और 3 टेल, उसके चांसेस ये हैं, 4 चांसेस हैं।
कोई भी हेड ना है, चारों की चारों टेल हैं, तो ये इसकी है। तो इस मैक्रो स्टेट के अंदर माइक्रो स्टेट 1 है, इस मैक्रो स्टेट के अंदर माइक्रो स्टेट 4 है, इस मैक्रो स्टेट के अंदर माइक्रो स्टेट 6 है, इस मैक्रो स्टेट के अंदर माइक्रो स्टेट 4 है, इस मैक्रो स्टेट के अंदर माइक्रो स्टेट 1 है। आप लोग क्या करें, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है और ये आप लोगों के पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है। तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट होती हैं, ये हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है। किसी मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट होती है, ये हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है। आप लोग याद रखें। और उसका फार्मूला जो है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये मुख्तलिफ फार्मूले लिखे हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स टास्क उसको n कहते हैं, नंबर ऑफ हेड कितने हैं n1, नंबर ऑफ टेल्स कितनी है n2, और अगर और आपको पता है n1 प्लस n2 टोटल n के इक्वल होगा। हेड्स एंड टेल रिप्रेजेंट टू एनर्जी लेवल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। एन जे क्या है, नंबर ऑफ एंटिटीज इन स्टेट जे, यानी अगर दो हेड हैं दो टेल है तो एन जे जो है वो नंबर ऑफ हेड को नंबर ऑफ टेल को शो करता है हमारे पास। तो यहाँ पे द मैक्रो स्टेट ऑफ सिस्टम और कन्फिगरेशन स्पेसिफाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द एनर्जी लेवल, किसी एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल हैं, और नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट जो है वो हमें बताता है कि हर मैक्रो स्टेट के अंदर आगे कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट का फार्मूला जो है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट वो इन सब का सम जो है, या जो आप लोगों को तरीका बताया है, जितने जो तरीका बताया वो क्या है, जितने एनर्जी लेवल हों रेज्ड पार्ट जितने पार्टिकल उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने को। दो एनर्जी लेवल है, हेड और टेल पार्टिकल 4 है, टोटल 16 आ रही है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है। और किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर माइक्रो स्टेट मालूम करने का जो फार्मूला है वो आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ, वो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, आप लोगों के पास है r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो पीछे हमने देखा है, सपोज हम लोग यहाँ पे ये देखना चाहते थे, सपोज हम लोग यहाँ पे देखना चाहते थे कि टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने अरेंजमेंट आ सकते हैं। अगर हमारे पास पहले एनर्जी लेवल में 2 हूँ, दूसरे में 2 हूँ, तो क्या तरीका है हमारे पास, n फैक्टोरियल मीन 4 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पहले बॉक्स में कितने पार्टिकल हैं, 2, 2 का फैक्टोरियल, दूसरे में कितने हमारे पास n माइनस आर। तो ये इस तरह बताता हूँ ना, टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 है, 4 में से 2 पहले में रखे हैं, 2 दूसरे में रखे हैं। हम देखना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये है, डिवाइडेड बाई यहाँ 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो क्या हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 2s आर 4, 3 2s आर 6, ये देखें 6 माइक्रोस्टेट। तो किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, देखें ना कितना इंटरेस्टिंग फार्मूला है कि किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, वही अरेंजमेंट है जो पॉसिबल है। सपोज पहले में 3 है, दूसरे में 1 है, इसमें हम देखना चाहते थे कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। उसका तरीका क्या है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दूसरे बॉक्स में कितने डाले हैं, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई टोटल पहले में कितने, 4 माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या बना, ये बनता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल आ गया, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से कैंसिल। तो किसी भी, जो टोटल 4 आ गया, किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट होती है उसका ये फार्मूला है। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये सपोज 1 है, ये 3 है, हम देखना चाहते हैं कि इस मैक्रो स्टेट के अंदर कि एक हेड है और 3 टेल है, कितने अरेंजमेंट टोटल पॉसिबल हैं। तो उसका तरीका फिर क्या है हमारे पास है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, सॉरी r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं, याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट को थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ। जबकि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने एनर्जी लेवल है मल्टी रेज्ड पावर जितने उन्हें पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने, जैसे इस केस में 16 ये आ गया। अब यहाँ पे देखें n फैक्टोरियल क्या है हमारे पास, n फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल क्या है, r 3 है, क्योंकि हमने 4 में से 3 पार्टिकल दूसरे बॉक्स में डाले, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास आ गया 1 का फैक्टोरियल, तो ये इसको भी आंसर जो है वो 4 आता है। तो ये तो अब ये मुख्तलिफ इसकी वही चीज़ जो पहले हमने की है वो लिखा है। अब हम इसको डिटेल में नहीं जाते, हम लोग आगे चलते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब ये जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैं आपसे कह रहा था, ये हमारे पास है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन हम करते क्यों हैं और उसका मकसद क्या है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करने लगा। सपोज आप लोगों के पास 100 पार्टिकल है, सपोज आप लोगों के पास 100 पार्टिकल है और आपने ये 100 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2 बॉक्सेस में। तो पहली प्रोबेबिलिटी तो ये होगी कि 100 इधर आ गए और इधर 0 आ गया, पहली प्रोबेबिलिटी, यानी पहले चांस तो ये है। दूसरा चांस क्या है आप लोगों के पास, दूसरा चांस ये है कि पहले में 99 आ गए और दूसरे में 1 आ गए। अब मैं अगर आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बताएं पहले में 99 है दूसरे में 1 है, मैं जरा इसको क्लियर करके लिखूं ताकि आप लोगों को समझ आए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले में आप लोगों के पास क्या आ गए, 99 और दूसरे में आपके पास 1 आ गया। अब इसके टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये तो आपके पास मैक्रो स्टेट है कि पहले में 99 है दूसरे में 1 है। तो फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, फार्मूला हमारे पास है इस मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट हो सकती है, 100 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 99 का फैक्टोरियल यानी आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में बाकी 100 में से 99 को माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब बाई चांस इसको तो हमारे लिए कैंसिल करना जो है वो आसान है, तो हम क्योंकि हम क्या करते हैं, हम 100 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाई 99 मल्टीप्लाइड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई 90, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 99 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 100 99 फैक्टोरियल, ये आ गया 99 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1। अब ये 99 फैक्टोरियल जो है ये 99 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 100 माइक्रोस्टेट। इस माइक्रोस्टेट के अंदर 100 माइक्रोस्टेट होंगे, यानी 100 डिफरेंट चांसेस होंगे। आप क्योंकि हमने ये कंसीडर किया है कि हर पार्टिकल दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल है, या आप इस तरह कंसीडर करें 100 पार्टिकल है, हर का कलर दूसरे से मुख्तलिफ है, तो ज़ाहिर है हर कलर आप इसमें इधर रखेंगे एक एक करके, तो 100 कलर है तो 100 इधर रखेंगे, बाकी 99 इधर रहेंगे, तो हर अरेंजमेंट ज़ाहिर है दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो इस माइक्रोस्टेट के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट आ गई आपके पास। अब सपोज आप लोगों को इस फैक्टोरियल को सॉल्व करना पड़ता है 100 फैक्टोरियल को। अगर आपसे कहा जाए कि 100 फैक्टोरियल का आंसर निकालें, अब ये अलग से है, उस फार्मूले से हट के मैं बात कर रहा हूँ, तो 100 फैक्टोरियल क्या होता है, 100 फैक्टोरियल हमारे पास होगा, 100 फैक्टोरियल निकालने का तरीका क्या होता है, 100 फैक्टोरियल निकालने का तरीका हमारे पास ये होता है कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 99 मल्टीप्लाइड बाई 98 multiplied by 97 multiplied by 96 multiplied by 95 multiplied by 94
मल्टीप्लाइड बाई 93। अब जाहिर है ये बहुत लिबोरियस किस्म की कैलकुलेशन है इस तरह करना। तो जो स्टर्लिंग है इसने एक फार्मूला दिया था कि अगर बहुत बड़े नंबर का फैक्टोरियल हो तो बजाय इसके कि आप लोग ये निकालें, उसने एक फार्मूला दिया था। वो फार्मूला मैं आप लोगों के सामने लिखना चाहता हूँ। उसने फार्मूला ये दिया था कि आप वो जो आपके पास, सपोज आपके पास 100 फैक्टोरियल है, अगर आप लोग मालूम करना चाहते हैं तो आप लोग 100 फैक्टोरियल जो है उसको आसान से फार्मूले से अगर आप लोग मालूम करना चाहते हैं, उसका तरीका ये है, उसका तरीका है 10 रेज टू पावर 0.4343 नेचुरल लॉग ऑफ 100 फैक्टोरियल। ये तरीका उसने दिया था, नेचुरल लॉग ऑफ 100 फैक्टोरियल। ये मैं आप लोगों के सामने अभी लिखता हूँ। उसने जो तरीका दिया था वो दिया था कि बहुत बड़े नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। उसने असल में ये दिया था कि जो नेचुरल लॉग है 100 फैक्टोरियल का वो होता है 100 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 100 माइनस 100। ये तरीका उसने दिया। अब देखें ये करना कितना आसान है। और फिर जो भी नेचुरल लॉग ऑफ 100 आए उसको यहाँ ही पुट करते हैं आप, तो आपके पास आ गई। अब ये आप लोगों के पास सपोज है नेचुरल लॉग ऑफ 100 फैक्टोरियल क्या होता है, 100 नेचुरल लॉग ऑफ 100 माइनस 100। ये है, ये असल में है कि जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना हो वो नंबर इंटू नेचुरल लॉग माइनस वो नंबर। सपोज नेचुरल लॉग ऑफ 100 फैक्टोरियल तो क्या होगा 100 नेचुरल लॉग ऑफ 100 माइनस 100। लेकिन हमने तो हमें हमारी मुश्किल तो ये थी ना कि 100 फैक्टोरियल का आंसर क्या था, हमारी मुश्किल तो ये थी। तो फिर इसका क्या तरीका है, इसका आंसर निकालने का तरीका ये है 10 रेज टू पावर 0.4343 नेचुरल लॉग ऑफ 100 की जगह ये पुट करें, नेचुरल लॉग ऑफ 100 की जगह ये पुट करें 100 इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 100 माइनस 100। और इसको अब सॉल्व करें आप लोग, नेचुरल लॉग ऑफ 100 को आप लोग सॉल्व करें। इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है, लेट मी राइट दिस आंसर, कि इसको सॉल्व करने से आंसर कितना आता है, मैं भी आप लोगों के सामने इसका आंसर जो है वो लिखने लगा हूँ। अब मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि किसी भी बहुत बड़े नंबर का अगर फैक्टोरियल लेना हो तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन उसमें हेल्प कर सकती है। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, असल में तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन ये होती है कि जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना है उसका नेचुरल लॉग ऑफ दैट नंबर वो होता है n नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n। अगर n फैक्टोरियल है सपोज तो नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल n इनटू नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस n। तो ये है असल में स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन ये है। लेकिन हमने तो 100 फैक्टोरियल लेना है, 100 फैक्टोरियल लेने का फिर फार्मूला ये है 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू 0.4343 नेचुरल लॉग ऑफ 100 फैक्टोरियल। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन जो काम करती है वो इस जगह पे काम करती है, ये कि नेचुरल लॉग ऑफ 100 फैक्टोरियल की जब हम लोग बात करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 100 फैक्टोरियल की जब हम बात करते हैं तो उस पर स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगती है। और स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन वो क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 100 फैक्टोरियल नेचुरल लॉग ऑफ 100 माइनस 100। लॉग ऑफ 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 100 इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 100 माइनस 100। ये आ गया। अब आप लोग ये वाला फार्मूला यहाँ पुट करें तो क्या बनेगा, 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू 0.4343 100 नेचुरल लॉग ऑफ 100 माइनस 100। अब आप लोग याद रखें कि हमारे पास जब 100 नेचुरल लॉग ऑफ 100 माइनस 100 इसको जब हम सॉल्व करते हैं वो 360.5 बनता है। और जब इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो बनता है 257। तो 10 रेज़्ड पावर 257। आप खुद अंदाजा करें कि इसको नंबर को अगर वैसे मल्टीप्लाई किया जाता 100 माइनस 99 माइनस 98 तो फिर ये कितना लिबोरियस हो जाता, कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से हमारे लिए करना कितना आसान हो गया, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से। आई होप कि आप लोगों ने ये बात अच्छे से फॉलो कर ली होगी। अब हम एक और एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी तो मैंने 100 वाली एग्जांपल ली है। सपोज आप लोगों के पास
1000 है तो फिर आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1000 फैक्टोरियल है, फिर उसका आंसर आप लोग कैसे निकालेंगे? 1000 फैक्टोरियल। तो 1000 फैक्टोरियल का आंसर निकालने का सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने फार्मूला यहाँ लिखता हूँ। 1000 जो फैक्टोरियल है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या था? वैसे तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 1000 मल्टीप्लाइड बाई 999 मल्टीप्लाइड बाई 998 और इस तरह ये, लेकिन ये कितना मुश्किल है इस तरह करना। फिर दूसरा तरीका ये है 1000 फैक्टोरियल का जो आंसर है वो है 10 रेज़्ड पावर 0.4343 multiplied by natural log 1000. Stirling approximation, natural log of 1000 factorial. Stirling approximation ये नहीं है, ये जो यहाँ सारा लिखा है। Stirling approximation सिर्फ और सिर्फ ये, Stirling approximation सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अप्लाई हुई है। ये Stirling approximation सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अप्लाई हुई है। अब इसको दोबारा मैं लिखता हूँ 10 रेज़्ड पावर 0.4343 नेचुरल लॉग ऑफ 1000 फैक्टोरियल, ये पावर में होगा जाहिर है यहाँ पे, ये क्या होगा? ये फार्मूला लगेगा, ये स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1000 फैक्टोरियल होता है 1000 इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 1000 माइनस 1000। ये हमारे पास स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन है और ये ब्रैकेट है, ये स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। तो इसको सॉल्व करके हम लोग ये 1000 का फैक्टोरियल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा काम है वो ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो अब हम इसको जरा प्रूव करके देखते हैं। n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल होता है, असल में तो इसको ऐसे होना चाहिए था, जो n फैक्टोरियल है वो हमारे पास होता क्या है? n फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2, इसी तरह मल्टीप्लाइड बाई, इसी तरह ये काम होते जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। आपको पता ना किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? उस नंबर से छोटे जितने भी नंबर हैं एक तक, उन सब का प्रोडक्ट वो होता है। उस नंबर से छोटे जितने भी नंबर हैं, ये n है, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3, छोटे नंबर 3 2 1, ये आप इसको जरा अरेंज किया है तो ये क्या बन गया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आप दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग लें, नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1। आपको पता है जब नेचुरल लॉग लेते हैं तो प्रोडक्ट का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है। नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस सो नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस 1 नेचुरल लॉग ऑफ n। और इसको फिर कैसे कर सकते हैं? इसको करने का तरीका, इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समेशन क्या है? ये आप नेचुरल लॉग ऑफ, असल में यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ m लिख दें क्योंकि n तो पहले आ गया, तो नेचुरल लॉग ऑफ m यहाँ m की जगह 1 से लेके n तक। समेशन का मतलब क्या होता है? समेशन का मतलब क्या है? प्लस करना। अगर हम m की जगह 1 पुट करें, नेचुरल लॉग ऑफ 1 आ गया, फिर क्या है प्लस m की जगह 2 पुट करें, m की जगह 2 पुट करें तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया। समेशन का मतलब प्लस, फिर क्या हो गया m की जगह 3 पुट करें तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ गया। n तक पुट करते थे, प्लस प्लस करके n तक पुट करते थे, नेचुरल लॉग ऑफ n, m की जगह n पुट किया तो ये नेचुरल लॉग ऑफ n आ गया। तो ये समेशन इस तरह लिख सकते हैं। और याद रखें ये जो समेशन होती है ये हमारे पास इंटीग्रेशन की इक्वल होती है। समेशन को अक्सर औकात इंटीग्रेशन भी कहते हैं। और फिर हम इसको उसको जो भी हमने फार्मूला लिखा था, अभी हमने फार्मूला क्या लिखा था मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ। अभी तो हमने लिखा था नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आप लोग समेशन करके उसको नेचुरल लॉग ऑफ x कर दें, नेचुरल लॉग ऑफ x, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? x की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करते थे और यही हमने किया है। अब ये समेशन को इंटीग्रेशन भी बोलते हैं
इस समेशन को इंटीग्रेट कर दें 1 to n। अब इसको इंटीग्रेट करना ज़रा मुश्किल है, उसके लिए हमें जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। ये 1 से लेके, आपको पता है ना, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो इंटीग्रेशन की साइन है असल में ये एस से निकली है, सम से। पहले ये किसी ज़माने में एस होता था इस तरह, फिर ये इसको बिगाड़ के हमने इंटीग्रेशन की साइन में, ये समेशन ही होता है दरअसल, तो 1 से लेके n तक। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस्तेमाल करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, ये इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, ये यहाँ पे आपके पास 1 है, जब इंटीग्रेट करना है तो साथ dx भी आएगा, 1 हमने खुद डाला है। अब इसमें ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, और इसको इंटीग्रेट करने का तरीका ये होता है कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वन की इंटीग्रेशन क्या होती है x, सेकंड फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सपोज आपके पास दो फंक्शन है u और v, ये आपके पास दो फंक्शन है और इनको इंटीग्रेट करना है आप लोगों ने। इंटीग्रेट करने का तरीका ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज, v एज इट इज आ गया, माइनस फिर इंटीग्रेशन की साइन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये v का डेरिवेटिव dv आ गया, ये dv। दोबारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये दो फंक्शन है u v, इसको इंटीग्रेट करना है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो उसको जो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन u की इंटीग्रेशन और v एज इट इज, आगे मैंने v को बाहर लिख दिया, माइनस वही जो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन की है दोबारा लिखें, एक इंटीग्रेशन की साइन बाहर होगी और एक अंदर, वो जो इंटीग्रेशन आपने की है वो दोबारा लिखें, और फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये आप लोगों के पास 1 जो है ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। अब इस अप्लाई करें, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 की इंटीग्रेशन, ये आपके पास सेकंड फंक्शन लिखा है 1, ये आपके पास लिखा है 2, ये फर्स्ट फंक्शन है। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 की इंटीग्रेशन x आ, सेकंड फंक्शन एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन की साइन डाली, फिर ये इंटीग्रेशन की साइन अलग है और इसका इंटीग्रेशन x वो अलग आ गई, इंटीग्रेशन डाल के फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, 1 की इंटीग्रेशन x है, और आप लोगों को पता है नेचुरल लॉग ऑफ x 1 ओवर x होता है, ये आप लोग मैथ में करते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान सा फार्मूला है, ये मुश्किल खत्म नहीं है। दोबारा आप लोग देखिए, दो फंक्शन है, उसको इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करनी है, उसका तरीका ये है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी u की इंटीग्रेशन v एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन की साइन और फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो यहाँ लिखी है माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। असल में यहाँ हमने सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा था, यहाँ सेकंड फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो ये हमने यहाँ किया है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव, ये किया हमने। और फिर आपको पता है x की जगह n पुट करना है, क्या बना n नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस, आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर 1 पुट करें, 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, और यहाँ पे ये x से कैंसिल, यहाँ पे 1 into n और dx, इसका फिर आप लोगों के पास जो इसको करने से इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ x रह जाता है 1 और n, क्या बना n नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस, अब x अपर लिमिट n माइनस लोअर लिमिट -1, ये क्या बना माइनस n -1 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, प्लस 1 जो है इसको इग्नोर कर दिया है क्योंकि ये नंबर बहुत बड़े होते हैं, इसके मुकाबले में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसको इग्नोर कर दिया। तो हम लोग देखें, हम लोगों ने, मैं एक दफ़ा फिर आपको रिव्यू कर देता हूँ ये जो कुछ हमने किया है। आप लोगों को पता है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल होता है वो नंबर मल्टीप्लाइड बाई उससे छोटे जितने भी नंबर है वही हमने यहाँ लिखा है, और फिर हमने उसका नेचुरल लॉग ले लिया दोनों साइडों पे, फिर उसको हमने समेशन की फॉर्म में लिखा है, फिर इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा है, उसको एक ही फंक्शन था दूसरा साथ नहीं था, उसका इंटीग्रेशन करनी बड़ी मुश्किल थी, तो हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने के लिए हमने 1 साथ लगा लिया है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट,
सेकंड ये आ गया। तो फर्स्ट की वन की इंटीग्रेशन x होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज आ गया, माइनस इंटीग्रेशन टोटल इंटीग्रेशन की, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट यानी वन की इंटीग्रेशन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 ओवर x ये आ गया। x x से कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास ये बना d और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ x बन गया। अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट n नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, और यहाँ पे अपर लिमिट n माइनस लोअर लिमिट पुट की, ये हमारे पास आ गया। यहाँ n को 1 को निगलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लेना हो, दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ दैट नंबर माइनस दैट नंबर, ये आ गया। और ये अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अल्लाह हाफिज़।